हेलो एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 48वां पार्ट है और पहले हम 47वें पार्ट का उत्तर कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि बादल के प्रकार कौन कौन है। तो पक्षाप बादल है, कपासी बादल है और स्तरीय बादल है। मुख्य रूप से 3 प्रकार है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है SIDBI, SIDBI। तीसरे प्रश्न का उत्तर है SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना लखनऊ में 1990 में होती है। चौथे प्रश्न का उत्तर है गेट्स। पांचवें प्रश्न का उत्तर है ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और छठे प्रश्न का उत्तर है महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, वेगनर का, अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत है उन्होंने ही। सातवें प्रश्न का उत्तर है पैंजिया का, वेगनर ने दिया यह सिद्धांत। और आठवें प्रश्न का उत्तर है दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया। और नवें प्रश्न का उत्तर है जजिया को समाप्त किया 1564 में। और राजधानी स्थानांतरित किया फतेहपुर सीकरी को 1971 में, 71। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है 1571 में। तो चलिए फिर से प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, अकबर ने सभी धर्मों के लिए एक इबादत खाने का निर्माण कब किया था? दूसरा प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? और तीसरा प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? चौथा प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? पांचवा प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में क्या नाम अंकित है? और छठा प्रश्न, चौथ एक प्रकार का कर था जिसे कौन वसूलते थे? वो कौन लोग थे? सातवां प्रश्न, सरदेशमुखी उपज का कितना भाग वसूला जाता था? और आठवां प्रश्न, जहाज निर्माण और जलयान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और नवा प्रश्न, टीटलगढ़ किस काम के लिए प्रसिद्ध है? टीटलगढ़। और 10वां और अंतिम प्रश्न, रेल कोच फैक्ट्री कहां अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहरहाल आप लोग इसका उत्तर करें और नेक्स्ट में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं पहले आंसर किया करते थे, बीच में छोड़ देते हैं, फिर कभी मन करता है तो आंसर करते हैं, इस पैटर्न को कंटिन्यू करें। मोटिवेट कीजिए, एक दूसरे को पूछिए उनसे कि आप उत्तर क्यों नहीं कर रहे, आप इसका उत्तर कीजिए। उत्तर करने से अगर आप 5 क्वेश्चन जानते हैं, 6 जानते हैं, तो 4 क्यों नहीं जानते हैं। एक दूसरे को आप मोटिवेट कीजिए और उनसे आप पूछिए, उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तुम। उससे क्या होगा, वो भी आपको कहेगा, तो आप दोनों के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। हो सकता है आपको कभी सुस्ती हो जाती है,
उनको हो जाती है। और सुस्ती क्या है, जब लंबी अवधि तक होती रहती है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर लगता है उनको कि चलो रहने दो, बाद में कर लेंगे। तो जब आप एक दूसरे को जगाते रहेंगे तो आप यकीन मानिए ये 2-4 क्वेश्चन 2-4 नहीं समझिए, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है एग्जाम के पॉइंट से। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो इन प्रश्नों को आप हल कीजिए और एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए आंसर करने के लिए, ताकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर एक डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच।